आइएगा नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ से करेंगे कि खुदावंद खुदा इस प्रोग्राम की वसीला से हम सबको कसरत से बरकत दे। जिंदा खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं कि तू भला है, तेरी शफकत अबदी है, तेरा प्यार निराला है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम और दायम रहती है। खुदावंद रब्बुल अफ़ाज आज के प्रोग्राम का सारा ऑनर, सारा जलाल, इज्जत तेरे मुहीब, कादिर और जलाली नाम को देते हैं। खुदावंद खुदा प्रोग्राम के शुरू से आखिर तक खुदावंद खुदा तू हमारी खास मदद और रहनुमाई करना, ताकि खुदावंद खुदा आज का जो कुछ बोले खुदावंद खुदा तेरी मर्जी से हो, तेरे नाम को जलाल देने के लिए हो। खुदावंद खुदा तू मेरी खुदावंद खुदा अपनी बेटी की बड़ी मदद करना, ताकि हमारा बोलना खुदावंद खुदा बथेरों के लिए बरकत का वसीला बने और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज जो है वो हम एक खूबसूरत ज़बूर के साथ करेंगे और ईमान है इस ज़बूर के वसीला से आप सब बरकत पाएंगे। आइए मेरे साथ मिलकर इस ज़बूर को गाएंगे। हालेलुया। वडे वाडे कम जो करेदा, शुक्र करो वडे वाडे कम जो करेदा, शुक्र करो तुसियों सेदा, जिसने है आसमान बनाए, रहमत ओदी है सदा, जिसने है आसमान बनाए, रहमत ओदी है सदा। शुक्रिया वादाई करो करो, शुक्रिया हो वादा, शुक्रिया करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा वादा खुदा, शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा वादा खुदा, तू जो भला हैगा, रहमत ओदी है सदा। शुक्रिया हो वादाई करो करो, शुक्रिया हो वादा, आमीन। यकीनन नाज़रीन, आपने इस खूबसूरत ज़बूर के वसीला से बरकत पाई है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ ज़बरदस्त मेहमान होते हैं, ज़बरदस्त खुदा के खादम होते हैं और आज हमारे साथ पाकिस्तान की बेटी, फ़ख्रे पाकिस्तान, फ़ख्रे खैबर पख्तूनख्वा, फ़ख्रे पेशावर सिस्टर सोफिया जावेद हैं। सोफिया जावेद, हम आपको अपने प्रोग्राम सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी में वेलकम करते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा आपको पाकिस्तान में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल कर रहा है और आप एक फीमेल बॉक्सर हैं। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप इस प्रोग्राम में आके आज? मैं खुदावंद के नाम से शुरू करना चाहूँगी और मसीह में सबको सलाम कहती हूँ और खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आज आइज़िक टीवी के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बन के और तमाम अपनी जो मसीही कलीसिया है उनके सामने आई हूँ और मेरा एक नाम भी जाना जा रहा है, दूसरा मैं मसीह के काम आ रही हूँ। और उसके बाद मैं पास्टर अनवर फजल का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिनकी बदौलत मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, उनको भी सलाम कहूँगी। और उनके बाद मैं अपना तीसरा सलाम पेश करूँगी पास्टर साहब को जिनके साथ मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और प्रोग्राम कर रही हूँ। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ खुदा का शुक्र हो आज
पाकिस्तान की बेटी सोफिया जावेद, जिन्हें खुदा ने बड़ी इज्जत दी है, बड़ी सरफराजी दी है, कामयाबी दी है, और वो एक इंटरनेशनल फीमेल बॉक्सर चैम्पियन भी हैं और उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किए हैं। तो जी सोफिया, आप बताएं कि आपने इस गेम का आगाज़ कैसे किया और कैसे आपके दिल में आया कि आप एक लड़की होते हुए एक इस गेम में आए, जो एक ख़तरनाक गेम भी है। और मैंने देखा है बॉक्सर्स को, और काफ़ी ज़्यादा जब फाइट होती है तो बुरे तरीके से लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं। तो आपके दिल में कैसी ये बात आई? और ये भी कहा जाता है कि ये मर्दों का खेल है। जी, ये मर्दों का खेल है। मेरा नाम सोफिया जावेद है और मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मैं एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ, मैं किक बॉक्सर हूँ, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे मैं बॉक्सिंग में रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, और पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाने वाली 70 साल हिस्ट्री बनाने वाली पहली खातून बॉक्सर हूँ। और इसका ज़्यादातर शुक्र अदा इसलिए करती हूँ कि खुदावन ने ये जो एक नाम था, ये जो एक पाकिस्तान की हिस्ट्री बनी दुनिया में, उसका जो क्रेडिट है वो मुझे जाता है, और खुदावन के बाबरकत नाम की वजह से ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मुझे मिली। इसके अलावा मैं ऑलराउंडर चैम्पियन हूँ, डिफरेंट किस्म की गेम्स खेल चुकी हूँ, कराटे, जिजिस्टो, टाइक्वांडो, इन ऑल आवर गेम्स में मेरे पास मेडल्स हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन फ़िलहाल जो मेरा अपना जो गेम है वो किक बॉक्सिंग है। किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग मैं कर रही हूँ। पाकिस्तान की पहली खातून बॉक्सर होने के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की पहली रेफरी जज भी हूँ, और अपने KPK जो टीम है उसकी फ़ीमेल कोच भी हूँ, और टीम की कैप्टन भी हूँ। इसके साथ साथ जो है मैं स्टूडेंट भी हूँ। सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड IT से मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट किया है, और रिसेंटली मैं MSc कर रही हूँ। और साथ साथ जो मेरा स्पोर्ट्स का करियर है वो भी साथ साथ में कंटिन्यू है, चलता जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सोफिया, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी हुई है, आप एजुकेशन भी कर रही हैं, और आप एक इंटरनेशनल फीमेल बॉक्सर चैम्पियन भी हैं, और खुदा आपको फतह भी देता रहा। और जैसा कि खुदा का शुक्र हो कि फीमेल्स में हमें ऐसी चैम्पियंस जो हैं वो बिल्कुल कम नज़र आती हैं। जैसे कि लड़कियां जो हैं वो बड़ा खौफ रखती हैं अपनी ज़िंदगी में, और वो कोई ऐसी गेम करने से डरती हैं। तो आपके दिल में ये गेम कैसे आई कि आप चैम्पियन बनो, और आप जूडो सीखो, और आप कराटे चैम्पियन बनो, और इसी तरह से आप बॉक्सर चैम्पियन बनो, और फिर आपको खुदा का शुक्र हो कि आप जब इस गेम में आई और खुदा ने आपको सरफराजी भी दी, आपने गेम भी सीखी, और आप फिर इंटरनेशनल चैम्पियन भी बने, और फिर आप तुर्की भी गए, इंडिया में भी आप जीत कर आए। ये हम सब के लिए, आइज़िक टेलीविज़न के लिए फ़ख्र की बात है कि खुदा आपको इतनी सरफराजी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो कैसे ये आपके दिल में आया कि आप इस फील्ड में आओ? When I was in class 9, तो कयूम स्टेडियम के आगे से मैं गुजरा करती थी। मेरी फूफो का घर था स्वाति फाटक में। अच्छा। तो वहाँ पे लड़कियों को मैंने देखा कि वाइट लड़के, और उस टाइम पे लड़कियाँ ज़्यादा नहीं होती थी, मुश्किल से 1-2 लड़कियाँ होती थी, लेकिन उन्हें एक वाइट कलर का यूनिफॉर्म वेयर किया होता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं कहती थी मैं इस जगह पे कैसे जाऊँ। मुझे उस टाइम मैं छोटी थी, मुझे लग रहा था यहाँ जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन खुदावन की तरफ से मुझे एक ऐसा मौका मिला कि जब मैं क्लास 9 में थी तभी से मुझे एक गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑफ़र आई, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। और फर्स्ट टाइम जब मैंने पार्टिसिपेट किया नेशनल में, तो उसी में मैं फ़र्स्ट टाइम में ही नेशनल जो वो था अवार्ड था, मैंने सिल्वर मेडल वो मैंने हासिल किया था कराटे में। उसके बाद जो है वो मेरी जो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी स्पोर्ट्स की, वो स्टिल मैंने कंटिन्यू रखी। आफ्टर दैट वो सिलसिला चलता गया। उसके बाद जो है मैंने नेशनल लेवल पे बड़े जो इवेंट्स होते थे उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और टाइक्वांडो, जिजिस्टो, इन इवेंट्स में भी साथ पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और इसमें भी गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अचीव किए। इसके बाद जो है मेरा शौक़ नया बढ़ा जब मैंने देखा कि एक बॉक्सिंग हो रही है जी। और बॉक्सिंग की परमिशन पाकिस्तान में फ़ीमेल्स को थी नहीं, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैंने करनी ज़रूर है। हुआ ये खुदा की तरफ से कि 2016 में बॉक्सिंग की जो है वुमेंस की एक काउंसलर बन गई। उस काउंसिल में जो है मुझे एक मौका मिला कि
कि एक इंटरनेशनल ट्रिप था, उसके लिए उन्होंने मेरी सिलेक्शन की, मैंने ट्रायल्स दी, मैं पाकिस्तान कैंप के लिए जो है वो एलिजिबल थी, उन्होंने मुझे पाकिस्तान कैंप में ले लिया। उसके बाद पूरे KPK में से वाहिद हम 3 लड़कियां थी जो इंडिया के ट्रिप के लिए सेलेक्ट हुई, और 12 साउथ एशियंस गेम जो 2016 में हुए थे उसमें मैंने पाकिस्तान के लिए पार्टिसिपेट करके मेडल लिया। प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड, हालेलुया। जी नाज़रीन, आपने सुना उन्होंने कैसे अपने इस सफ़र का आगाज़ किया। जब वो एक छोटी बच्ची थी तो कयूम स्टेडियम के पास से वो गुजरा करती थी और लड़कियों को वो देखती थी कि उन्होंने जो है वो वाइट ड्रेस पहना हुआ है गेम्स के दौरान, तो दिल में खुदा ने इस बात को डाला कि एक दिन मैं भी यहाँ पर आऊँगी। लेकिन याद रखें कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। याद रखें कि जो खुदा में बसते हैं खुदा उनमें बसता है, जो खुदा में चलते हैं खुदा उनमें चलता है। खुदा दूर और नज़दीक का खुदा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सरफराजी ना शुमाल से, ना मशरिक, ना मगरिब, ना जनूब से है, बल्कि आसमान से, नूरों के बाप की तरफ से है। तो ये जितनी भी बातें आपने शेयर की हैं, जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में वक्त गुजरता गया, आप आगे से आगे बढ़ती गई, और फिर खुदा आपको शहर से शहर और फिर खुदा आपको मुल्क से मुल्क लेके जाता रहा, तो आप क्या समझती हैं कि इस सरफराजी में खुदा आपके साथ था? आपने खुदा को हर जिंदगी के हर लम्हात में अपने साथ पाया? बेशक, अगर खुदा की इसमें मर्ज़ी शामिल ना होती तो मैं क्या चीज़ हूँ कि खुदावन मुझे इस मकाम तक पहुँचाता। मैं आज जो भी हूँ वो खुदावन की वजह से हूँ। मेरा तो एक शौक़ था कि मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ पे पार्टिसिपेट करूँ, लेकिन उस मर्ज़ी में मेरी मर्ज़ी से पहले उस मर्ज़ी में खुदावन की मर्ज़ी शामिल थी, और खुदावन ने चाहा कि मैं इस रास्ते में आऊँ, मैं इस राह पर चलूँ, और वो मुझे इस राह में आगे सरफराजी अता करे और कामयाब करे। इसीलिए खुदा की मर्ज़ी के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। वेरी गुड। खुदा की मर्ज़ी के बगैर हमारी ज़िंदगी किसी भी काम की नहीं है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बगैर खुदा की मर्ज़ी के चलते हैं और बड़ी तेज़ी से आगे चलते हैं, और फिर ज़िंदगी में जब नाकामी का सामना आता है तो फिर वो लोग कहीं भी नज़र नहीं आते। इसलिए जब तक हमारी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी ना हो, हम कभी भी सरफराजी, कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा लें। तो जी सोफिया, आप इंटरनेशनल चैम्पियन भी हैं, और खुदा का शुक्र हो कि आप पेशावर यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन भी कर रही हैं। तो आप जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं या जो बीच में से छोड़ जाते हैं या अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी, एजुकेशन के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि हमारी कम्युनिटी में तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है, और उसका बाइस कहीं ना कहीं मैं वालिदैन को भी समझती हूँ। बच्चों की तो जो हरकतें हैं या उनका जो कसूर है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उस तरह से अपने बच्चे के ऊपर तवज्जो नहीं देते, या तो उनकी फजूल जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी करते रहते हैं, उनकी वजह से रह जाता है। और मैं देखती हूँ कि हमारी मिनॉरिटी में और क्रिश्चियन जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं आजकल, उनमें तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है, और जब लाइफ फ्यूचर की हम बात करते हैं तो इनका कोई फ्यूचर नहीं है, अच्छी अच्छी पोस्ट नहीं है, अच्छी अच्छी जॉब्स नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों ने तालीम नहीं की। लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो लड़कियां लड़कों से कई दर्जे बेहतर हैं और तालीम हासिल कर लेती हैं, लेकिन हमें अपने जो बच्चे हैं, बेटे हैं, भाई हैं हमारे, उनके ऊपर फोकस करने की हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इसमें अपना अहम किरदार अदा करें, ताकि वो हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को अच्छी राह पर चलाएं,
अच्छी तरीके से उनके जो ब्रेन है उसमें उस बात को बिठाएं, ताकि उनको पता चल सके कि आगे जाके हमने अपने फ्यूचर में क्या अचीवमेंट है, क्या करना है। एक अच्छा बाप, एक अच्छी माँ आजकल के फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास तालीम है तो आप इजीली कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप इजीली कोई भी पोस्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं, आप इजीली अपने घर का पेट और चूल्हा दोनों काम इजीली कर सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ यही बार बार कहना पड़ेगा कि हमारी जो क्रिश्चियन बच्चे हैं उनमें ये चीज़ नहीं है। और पेरेंट्स के लिए मेरा ये एक उनके लिए एडवाइस है कि वो लोग अपने घरों पर तवज्जो दें, अपने बच्चों को तवज्जो दें, ना कि फजूल इधर उधर के। आजकल होता ये है कि या तो माएँ या बहनें या भाभियों का भी रोल है, माँ की जगह है वो, माँ के बाद घर में बड़ी हैं वो, तो चाहिए कि सब एक मिल के अपने घर का ऐसा माहौल बनाएं कि टीवी और फैमिली की जो बातें हैं उनसे गुरेज करें और अपने बच्चों को एक अच्छे फ्यूचर की तरफ लेकर आएँ, उनको आला तालीम जो है ना वो दिलाएं, ताकि हम दूसरों की तरह इस माशरे में नाम और इज्जत कमा सकें और खुदावन के नाम को जलाल देने वाले बन सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, आपने सुना कि सोफिया ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं कि बच्चों की नाकामी में कहीं ना कहीं माँ बाप का हाथ ज़रूर है। जब हम अपने बच्चों की हर एक नाजायज़ ख्वाहिशों को भी पूरा करना शुरू कर देते हैं, चाहे हम कुछ भी करें, झूठ बोलें, कोई जायज़ नाजायज़ काम करें, इसमें हम अपने बच्चों को बजाय सुधारने के और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। तो वही बच्चे जो हैं जब वो गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं जो उनकी नाजायज़ ख्वाहिशें पूरी करने की वजह होती है, तो बहुत सी मुश्किलात का सामना जो है वो फिर माँ बाप को, हम सबको करना पड़ता है। तो मैं खुदा का खादम होने की हैसियत से आप सबको यही कहूँगा, जितने पेरेंट्स हैं, कि आप ज़रूर अपने बच्चों पर तवज्जो दें ताकि वो एजुकेशन हासिल करें और एजुकेशन हासिल करके वो एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा मकाम, एक अच्छा फ्यूचर हासिल कर सकें, ताकि वो आइंदा अपनी कौम के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने ख़ानदान के लिए एक सरफराजी का और तरक्की का वसीला बन सके। तो जी सोफिया, जैसा कि आप एक इंटरनेशनल चैम्पियन भी हैं और यकीनन आपकी ज़िंदगी में कॉम्पिटिशन्स भी होंगे, बहुत से हर्डल्स भी आते होंगे, बहुत से मसाइल भी आपकी ज़िंदगी में दरपेश होते होंगे और आपको सामना करना पड़ता होगा। तो कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा हो तो क्या फील होता है आपको? यहाँ तक जो आने का सफ़र था जी, दैट वाज नॉट ईजी, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एज एक क्रिश्चियन मिनॉरिटी से मैं हूँ और क्रिश्चियन भी थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला था कि ऐसे आकर एक प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करूँ या इसका हिस्सा बन सकूँ। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, लेकिन शुक्र इस बात का अदा करती हूँ कि खुदावन ने मुझे उसमें सरफराजी दी, उसमें मुझे कामयाबी मिली है, क्योंकि मेरा खुदा चाहता था। आमीन। और उसके साथ साथ मेरी माँ बाप की दुआएं थी। लेकिन आगे जाने का जो सफ़र है स्टिल मेरा कंटिन्यू तो है, लेकिन बहुत हर्डल्स मुझे पेश आ रही हैं। इवन कि ऐसा भी होता है कि पार्टिसिपेट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद मैंने जिस राह पर खुदावन ने मुझे लाया है उसने मुझे छोड़ा नहीं है, और वो राह मेरी जो है उस राह पे मैं चल रही हूँ और खुदावन मेरी मदद कर रहा है। और मुझे ज़रूर ये उम्मीद है कि खुदावन आगे भी मेरी मदद करेगा और मुझे सरफराजी देगा, और आगे भी मुझे जो है ना वो इसी तरह नाम और इज़्ज़त देगा और मैं खुदावन के नाम में जलाल पाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी खूबसूरत बातों के लिए और आपके हौसलों के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन खुदा के कलाम में ज़बूर 23 में मुकद्दस दाऊद जो है वो खुदावन रब्बुल अफ़ाज पर तवक्कुल करते हुए इस बात को अपने मुंह से निकालते हैं कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर क्यों ना हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। यकीनन जब हम सरफराजी के सफ़र पर चलते हैं तो हर्डल्स होते हैं और बहुत सी मुखालफतों का भी हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि यीशु मसीह की ज़ाते ज़िंदगी से हमें नज़र आता है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। तो यकीनन हमें यीशु मसीह की ज़िंदगी में मुश्किलें नज़र आती हैं, वो शिफा देता,
बीमारों को और मुर्दों को जिंदा करता तो उन पर तरह तरह की तौहमतें लगती, लेकिन जब हम खुदा में कायम रहते हैं तो खुदा भी हम में कायम रहता है। तो ये हमारी दुआएं हैं कि खुदावन जिंदगी के हर कदम पर, हर मकाम पर आपके साथ रहे, आपको सरफराजी दे, आपकी सारी मुश्किलें हल करे और खुदा आपके लिए ऐसे वसाइल मुहैया करे ताकि आप और ज्यादा आगे जा सकें और आप मसीहत के नाम को रोशन कर सकें, खुदावन के नाम को गैर अक़वाम में जलाल दे सकें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करें। तो इस वक्त हमारे प्रोग्राम का कुछ हिस्सा बाकी है, तो मैं चाहूंगा कि आप आइजैक टेलीविजन पर यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं आइजैक टीवी पे अपनी कम्युनिटी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ें, हिम्मत ना हारें और कोशिश करें, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं और कामयाबी के लिए कोशिश ज़रूरी है और खुदा हमारी रहनुमाई और मदद करता है और हमें खुदावन अच्छे कामों में इस्तेमाल करता है। और मेरी दुआ है कि खुदावन आप सबको, आप लोगों की ज़िंदगियों में बरकत दे और ढेर सारी कामयाबी अता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जी नाज़रीन, आपने आज सोफिया जावेद की खूबसूरत बातों को सुना। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और खुदावंद आप में से भी हर एक को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, पर आपने खुदा पर तवक्कुल रखना है, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है, इसलिए कि खुदा के कलाम में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। अगर आप भटक चुके हैं तो आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है कि जिसकी वजह से आप मुड़कर वापस ना आ सकें। हमारे पास रास्ता है। आप बहुत से आपने ज़िंदगी में रास्ते देखे होंगे, कोई राह गैर माबूदों की तरफ जाती है, कोई राह कहीं जाती है, लेकिन कोई भी राह नहीं बोलती। एक राह है जिसके बारे में मैं आज शाम आपको बताना चाहता हूं, जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, जो फरमाते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। सो आप सबसे दरख्वास्त है कि अपनी जिंदगियों को खुदा के हजूर, खुदा के मस्बा पर रखें, तौबा करें और आप भी एक जबरदस्त चैंपियन बन सकते हैं, आप भी एक हीरो बन सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी एजुकेशन पर ध्यान दें, अपनी जिंदगी पर ध्यान दें, अपनी गलतियों पर ध्यान दें। कहां पर गलती हुई है जिसकी वजह से आप जिंदगी में नाकाम हैं? यकीनन खुदा किसी की नाकामी नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम में से हर एक सरफराज हो, हर एक बरकत पाए, ब्रोमंद हो और उसके नाम को जलाल देने का वसीला बने। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें और खुदावंद आप सबको अपने साथ चलने का फजल बख्शे। तो अपने होस्ट पास्टर अजहर को इजाजत दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, नए मेहमान के साथ, नए खादम के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखेगा और आइजैक टीवी देखते रहिए, आइजैक टीवी के लिए दुआ करते रहें। गॉड ब्लेस आइजैक टेलीविजन, गॉड ब्लेस पास्टर अनवर फजल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।